हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड है कंपोस्टिंग का। इन द पास्ट 1 decade, the most important change in mushroom compost preparation has been the movement to carry out composting under environmental control and enclosed condition। जो हमारे पास पास्ट है, कुछ डिकेड्स है, वहाँ पे हमारे पास चेंजेस होते हैं कि हमारे पास जो है कंपोस्टिंग है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल और इनक्लोज कंडीशन में हम उसको जो है वो कैरी कर रहे हैं। सिंस कंपोस्ट पेपर आइदर बाय लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन्वॉल्व ट्रेडिशनल आउटडोर कंपोस्टिंग विच एमिट फाउल गैस एंड स्मेल। जो हमारे पास इन लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड है उससे क्या हो रहा है, फॉल स्मेल निकल रही है और गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, तो हम जो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल कंपोज जिसको हम बोलते हैं ECC या रैपिड इंडोर कंपोस्टिंग या एयरेटेड रैपिड कंपोस्टिंग को जो हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, इंडोर कंपोस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इन इंडिया सच टाइप ऑफ फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड एट द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, चंबाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कितने टाइप के इंडोर कंपोस्टिंग है हमारे पास? INRA मैथड और दूसरा है एंग्लो डच मैथड। इंडिया में इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है हमारे पास नेशनल रिसर्च सेंटर जो हिमाचल प्रदेश सोलन में है। हमारे पास पहला मेथड है INRA मेथड, जिसको हम डबल फेस हाई टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। इन दिस मेथड जो हमारे एंटायर कंपोस्ट है मास इज सब्जेक्टेड टू 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। हमारे पास जो हमारी कंपोस्ट है उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर पे देंगे। एक हायर लेवल का टेम्परेचर देंगे, हायर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो है 50 डिग्री सेल्सियस। दो तरह के टेम्परेचर देंगे। हायर टेम्परेचर पे पार्शियल स्टेरिलाइजेशन होगी हमारी कंपोस्ट की, रिजल्टिंग इन हाई प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। वहाँ पे हाई प्रोडक्शन होगी अमोनिया की जब हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे। Bulk density of the compost mass also increase and compost become dark brown to black in color due to chemical reaction। कंपोस्ट जो है वो हमारे पास डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की हो जाएगी। Since most of the useful thermophilic organism are eliminated at 80 डिग्री सेल्सियस, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है वो इसी टेम्परेचर पे एलिमिनेट होती हैं। इस फेज में जो इनोकुलेशन है वो डन होगी। वेयर वाई मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इज एड टू द कंपोस्ट मास। इसमें हम मिक्स पॉपुलेशन जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर टॉलरेट ऑर्गेनिज्म उनको हम ऐड करते हैं। टेम्परेचर को जो है राइज करते हैं फर्दर 58 से 90 डिग्री सेल्सियस तक 3 to 4 hours for pasteurization which is followed by conditioning at 46 to 80 डिग्री सेल्सियस for 5 to 7 days। अब यहाँ पे हमें जो है क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। और पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया फिर कम हो गया, हम फिर से टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3 to 4 hours तक फॉर पास्टराइजेशन विच इज फॉलो बाय कंडीशनिंग एट 46 to 50 डिग्री सेल्सियस 5 to 7 days तक रख देना है। टोटल ड्यूरेशन जो हमारी कंपोस्टिंग की है वो 13 to 14 days है with dry matter loss of 25%। The procedure consists of pre-soaked, turning and mixing of ingredient for 2 to 3 days, including chicken manure and addition of ammonia sulfate and filling the compost mass in tunnel। अब हम यहाँ पे क्या करें, प्रोसीजर उसमें हम क्या करेंगे, बार बार टर्न करेंगे। जो हमारी कंपोस्ट है चिकन मैन्योर उसमें ऐड करेंगे, अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करेंगे और उसको फिल कर देंगे टनल में। टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना है 80 डिग्री सेल्सियस बाय मैनिपुलेटिंग वेंटिलेशन थ्रो पेनेनम फ्रॉम बोथ द डोर फॉर 3 days। 3 days तक हमें जो उसको टेम्परेचर देना है 80 डिग्री सेल्सियस तक। द टनल इज एम्प्टीड एंड इंटीग्रेंट्स टर्न एंड एंटायर कंपोस्ट मास इज फिल्ड इन अंडर विद टेम्परेचर 45 to 57 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे टनल को, जिस टनल में हमने फिल किया उसको खाली करके दूसरे टनल में उसको फिल करना है। टेम्परेचर रखना है 45 से 57 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ टनल इज इंक्रीज टू 57 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 hours एंड अगेन रिड्यूस, बढ़ाया फिर कम कर दिया। ठीक है, 5 to 6 days। नाउ कूल करने में कंपोस्ट को 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है और वो रेडी है स्पॉनिंग के लिए। ठीक है, सेकंड आता है एंग्लो डच मेथड, जिसमें जो है इन दिस सिंगल स्टेज प्रोसेस वेयर इन कंपोस्ट इज केप्ट इन द टनल एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस सो दैट अबंडेंट थर्मोफिलिक फ्लोरा डेवलप। अब इसमें सेम करना है, कहाँ पे इसमें चेंज करना है, जब इसमें टनल में डाला 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, वहाँ पे जो है हमें अबंडेंट थर्मोफिलिक फ्लोरा को डेवलप करने। टोटल लेंथ जो कंपोस्टिंग साइकिल की है वो 10 to 12 days और वहाँ पे कितनी थी हमारे पास 13 to 15 days। मिक्स करना है, सोक करना है इंटीग्रेंट्स को, मेक करना है हिप पाइलो ऑन एरेटिव फ्लोर ऑफ अबाउट
6 इंच इन विड्थ एंड टर्न डेली, उसको बार बार टर्न करना है, फिल करना है कंपोस्ट को टनल में विद नेट, मेंटेन करना है लो टेम्परेचर अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, पास्चराइजेशन करनी है 56 to 57 डिग्री सेल्सियस 4 to 5 आवर। टोटल ड्यूरेशन जो है टनल में 6 डे है। टोटल ड्यूरेशन जो कंपोस्ट की है वो यहाँ पे है 10 to 12 डेज। कूल करना है कंपोस्ट को 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारे पास था ये सेकंड मेथड, एंग्लो डच मेथड ऑफ इंडोर कंपोस्टिंग। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।